एक दिन मैं अपने कमरे में थी, तभी मेरा भाई आया और उसने मुझे बेड पर पटक दिया और फिर वह कपड़े खोलने लगा। फिर उसकी हरकत देखकर मेरी होश उड़ गई। दोस्तों, मेरा नाम प्रतिमा है और मैं अभी भी डॉटे कर रही हूँ और मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मेरी उम्र अभी 21 साल है। मैं अपने शरीर को भी काफ़ी मेंटेन करके रखती हूँ और रोज़ सुबह सुबह व्यायाम भी करती हूँ, जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। मेरे भाई की उम्र 19 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, राहुल, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? राहुल बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां पर मम्मी आ गई और वह राहुल को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं है। शायद मम्मी और राहुल अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और राहुल भी मार्केट से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वह अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई और मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे पर डोरे नहीं डाला था। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे प्रतिमा, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं नेहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि नेहा यार, कोई बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। नेहा मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी, इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई राहुल को देखा। मुझे तो उसको देखकर मेरा होश उड़ गया था। राहुल अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतना मेहनत करके यह पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और राहुल के आने का इंतज़ार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब राहुल घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, राहुल, तुम मार्केट में लड़कियों के साथ क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना वह तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमूं, उनके साथ घूमने में काफ़ी मज़ा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमूं तो कब घूमूं? वह मुझसे गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? राहुल तुरंत बोला, जैसे वह लड़कियां मेरे साथ घूमती हैं, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमी? तो इस पर राहुल बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ। मैंने जो भी किया उसके बाद वह मुझसे कुछ नहीं कह पाया और मैंने उसकी बातों पर ध्यान देते हुए कहा, ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। यह कहकर मैं उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली आई। कमरे में बैठकर सोचने लगी कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता था। फिर मुझे कुछ दिन पहले की एक घटना याद आई, जब वह मुझे एक अलग नज़र से देख रहा था। उस दिन मैंने उसे पूरी तरह से समझ लिया था कि वह मुझसे क्या चाहता था। अब मेरे सामने बड़ी समस्या थी कि मैं क्या करूंगी। अगर मैंने ना कह दिया तो वह उन लड़कियों के साथ घुल मिलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा और उसकी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। वहीं अगर मैं हाँ बोल देती तो फिर मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी उलझन थी, क्योंकि वह मेरा भाई था और परिवार में कोई भी इस बात को नहीं समझ पाता। इन्हीं सब विचारों में खोई हुई मैंने सोचा कि शायद यह सही है और अगर यह सिर्फ घर के अंदर ही रहे तो हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और मेरा भाई भी सुधार जाएगा। मैं सोचते सोचते सो गई। सुबह उठते ही मैं राहुल के कमरे में गई। अब मैं भी जैसे एक नई दिशा में सोचने लगी थी। मैंने राहुल से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मान्य है, लेकिन हम पहले शॉपिंग करेंगे। जो तुम्हें करना है वह कर लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह बात बाहर किसी को नहीं बतानी चाहिए। और हाँ, तुम उन लड़कियों से अब कभी भी मत मिलना। राहुल ने मुझे देखा और बोला, ठीक है दीदी, आज के बाद तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा।
उसकी आंखों में खुशी और संतुष्टि थी। वह वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वह दिन आ ही गया था। फिर मैं मम्मी के पास गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि रविवार था, हमें बाहर कहीं नहीं जाना था। नाश्ता करने के बाद मैं और राहुल शॉपिंग करने के लिए बाहर गए। बाजार में राहुल ने मुझे एक बहुत खूबसूरत कपड़ा दिलवाया और खुद के लिए भी कुछ खरीदा। मैंने अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी भी खरीद ली। शॉपिंग के बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ खाना खाकर घर लौट आए। फिर शाम होते ही राहुल मुझसे कहने लगा, अब अपनी शर्त पूरी करो। मैंने उसकी बात मानी और हम दोनों एक कमरे में गए और फिर जो होना था वह हुआ। राहुल काफ़ी खुश था और मुझे भी बहुत खुशी मिल रही थी। अब मेरा भाई पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहता और कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं दिखता। शाम को वह मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता था। हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हालांकि यह सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा था, लेकिन इसमें मेरी कोई भी हार नहीं थी, क्योंकि मुझे भी इस स्थिति में कुछ सुख था। 4 महीने बाद मेरा स्कूल टीचर का जॉइनिंग लेटर आ गया और मैं नई नौकरी के लिए तैयार हो गई। इस तरह हमारा परिवार अब अच्छी तरह से चलने लगा था और हम दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।